अगर तुम्हारे सामने दो रास्ते रख दिए जाएं, एक डर का और दूसरा विश्वास का, और तुम्हें पता हो विश्वास चुनोगे तो मौत सामने खड़ी है, तो तुम क्या करोगे? यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसे लगता था कि वह भगवान से भी बड़ा है, और एक छोटे से बच्चे की जो भगवान विष्णु का परम भक्त था और जो मानता था कि भगवान हर जगह है। और जब ये दोनों टकराते हैं तो क्या होता है? यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर राजा को गलत साबित किया। यह कहानी है उस बच्चे की जिसने मौत को देखा लेकिन डर को नहीं चुना। उसने अगर चुना तो सिर्फ और सिर्फ भगवान को। हिरण्यकशिपु सिर्फ एक राजा ही नहीं था, वह बदले की आग था। उसका भाई हिरण्याक्ष, जिसे भगवान विष्णु ने मार दिया था, उस दिन से विष्णु उसके लिए भगवान नहीं दुश्मन थे। मैं उसे मिटा दूंगा, उसको ही नहीं उसके नाम तक को मिटा दूंगा, ऐसा संकल्प कर वह जंगल में कठोर तपस्या करने चला गया। उसका लक्ष्य था अमर बनना। वह शक्तिशाली था लेकिन संतुष्ट नहीं था। उसे शक्ति चाहिए थी ऐसी जिसे कोई हरा ना सके। उसने तपस्या शुरू की। सालों तक बिना खाए बिना हिले, धूप बारिश तूफान कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। साल बीतते गए, शरीर पर चींटियां चलने लगी, मांस गल गया, लेकिन आंखें बंद, ध्यान टूटा नहीं। शक्ति चाहिए किसी भी कीमत पर। दिन बीत गए, साल बीत गए, शरीर सूख गया, लेकिन संकल्प नहीं टूटा। उसकी इस कठोर तपस्या को देखकर देवता घबरा गए। आखिरकार ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे कोई मनुष्य न मार सके, कोई पशु न मार सके, न मैं दिन में मरूं न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। उसे वरदान मिल गया और उसके साथ अहंकार भी। उसने सोचा मौत उसे अब छू भी नहीं सकती, अब वह अमर है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसे लगा उसने मौत को धोखा दे दिया, लेकिन वह समझ नहीं पाया नियम से ऊपर हमेशा भगवान होते हैं। वह राजमहल लौट आया। उसके आने के बाद राज्य बदल गया। मंदिर बंद, भजन बंद, भगवान का नाम लेना भी अपराध। हर जगह सिर्फ एक ही नाम, हिरण्यकशिपु, मैं ही भगवान हूँ। लोग डर गए, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। उसी महल में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था प्रहलाद। वह बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वह खेलता नहीं था, वह जप करता था, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। उसकी आंखों में डर नहीं, शांति थी। एक दिन प्रहलाद की माँ ने उससे पूछा, पुत्र, क्या तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? इस पर प्रहलाद ने कहा, जिसके साथ भगवान हो वह अकेला नहीं होता और उसे किसी से डर नहीं लगता। एक दिन पिता हिरण्यकशिपु ने पूछा, तुम्हें सबसे बड़ा कौन लगता है? प्रहलाद ने कहा, भगवान विष्णु। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु का चेहरा बदल गया। उसने प्रहलाद को प्यार से समझाया, मैं भगवान हूँ। लेकिन प्रहलाद शांत स्वर में बोले, नहीं, भगवान विष्णु हैं। भगवान वो होते हैं जो सबकी रक्षा करते हैं। फिर गुस्सा, फिर धमकी, लेकिन जवाब वही। प्रहलाद की ये बातें सुनकर राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह अब युद्ध था, लेकिन तलवार का नहीं, विचार का।
पिता के अहंकार और पुत्र की आस्था का। राजा ने आदेश दिया, इसे जहर दे दिया जाए। सब डर रहे थे, लेकिन प्रहलाद ने आंखें बंद कर जप करना शुरू कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मुस्कुराकर वह जहर का प्याला पी लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब प्रहलाद को कुचलने के लिए हाथियों को छोड़ा गया, लेकिन जैसे ही वे पास आए शांत हो गए। इसके बाद उसे पहाड़ से धक्का दिया गया। वह गिरा, लेकिन जैसे हवा ने उसे थाम लिया। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया, जिसे आग में न जलने का वरदान था। वह प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद आँख बंद करके विश्वास के साथ निरंतर जाप करता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आग भड़की, लेकिन इस बार प्रहलाद नहीं, होलिका जल गई। प्रहलाद सुरक्षित बच गया। जिसे भगवान बचाते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। अब यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह था हार का डर। हिरण्यकशिपु चिल्लाया, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद शांत, हर जगह है पिताजी। राजा ने खंबे की ओर इशारा किया, क्या इसमें भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ। अचानक खंबा फटा और वहाँ प्रकट हुए नरसिंह, आधा मनुष्य आधा शेर। आंखों में आग, गर्जना से धरती कांप उठी। भगवान नरसिंह ने, जब न दिन था न रात, संध्या के समय, न अंदर न बाहर, चौखट पर, न अस्त्र न शस्त्र, अपने नाखूनों द्वारा अपनी जांघों पर रखकर हिरण्यकशिपु की छाती को अपने नाखूनों से चीर दिया, और उसी क्षण हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। भगवान नरसिंह अभी भी क्रोधित थे, कोई पास नहीं गया। तब छोटा सा प्रहलाद आगे बढ़ा और अचानक सब शांत हो गया। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, भक्ति के सामने टिक नहीं सकता। भगवान को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह खुद प्रकट होते हैं।